पाकिस्तानी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल है ये जो आप कहिए कि अब से कुछ ही क्षणों में मुखाग्नि दी जाएगी। उनकी दोनों बेटियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं और धैर्य को न खोते हुए अपने आप को संभालते हुए समय के साथ चलना, ये भारतीय परंपरा है, ये भारत की सेना की परंपरा है, ये भारत की सेना का बल है। और सीडीएस बिपिन रावत कमांडर दिखाई दे रहा है, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात की दोनों बेटियां दिखाई दे रही हैं, उन्होंने अपनी माँ और पिता को खोया है, माँ पिता का साया उठ चुका है, लेकिन दृढ़ता के साथ और एकदम साहस के साथ वक्त के कठिनतम हम कहें लम्हों को संभाले हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बेहद भावुक करने वाला क्षण है और दिल को काफी हम कहें कि संवेदना करने वाला क्षण है। आंखों में लोगों के आंसू यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। अब आयुं कृत्वा प्रभागाग्रहात् मात्रं स्वभावपूयं प्राचुङ्गं एकेकां काष्ठां प्रियाते जातं प्रियात् जगं प्रियात् कुंजवत् कृष्णा ओम प्रियाते जगं शिवका को जो की काफी की जा रही है और उससे परिजनों के साथ साथ भाई बहन वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अब चोटों की आवाज सुनाई देने लगी। सीडीएस बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी जा रही है उस समय जब मुखाग्नि दी जा रही है सीडीएस बिपिन रावत को। नम आंखों से विदाई, लेकिन एक योद्धा की तरह 17 तोपों की सलामी के साथ। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी और अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, लेकिन एक योद्धा की तरह 17 तोपों की सलामी के साथ। हमने देखा लगातार उस यात्रा पर, उस अंतिम यात्रा पर जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक लोगों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी। दोनों ही बेटियों ने मुखाग्नि दी है अपने माता पिता को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सेना के तमाम अधिकारियों की
उनके परिजनों की एक बड़ी भीड़ इस वक्त, तब जब सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को मुखाग्नि दी गई। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं और मुखाग्नि दी गई है। और जनरल बिपिन रावत जो सपने पीछे छोड़कर गए हैं अपने, जिस तरह से सेना के लिए उन्होंने जो काम किया, तीनों सेनाओं के लिए जो उनकी तरफ से काम किए गए थे और जो उनका मिशन था, जिस मिशन को पीछे छोड़कर गए हैं, जिन सपनों को पीछे छोड़कर गए हैं, और लगातार सैन्य अधिकारियों से जिनसे टीम भारतवर्ष की बात हुई है, जाहिर सी बात है कि उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए इन सपनों को पूरा करना, उस मिशन को पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनके आगे जो भी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन आज जनरल बिपिन रावत का यूं चला जाना, ये तस्वीर आप देखिए, पंचतत्व में विलीन जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, बेटियों की तरफ से मुखाग्नि दी गई। भावुक कर देने वाला पल, जाहिर सी बात है परिजनों के लिए, उन साथियों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने लंबे वक्त तक साथ काम किया जनरल बिपिन रावत के। एक लंबा सफ़र, एक लंबा करियर जनरल बिपिन रावत का, और उसके दौरान उनके साथ जिन्होंने काम किया, उनके जो दोस्त थे, वो सब आज यहाँ मौजूद हैं। और असमय दुर्घटना में इस तरह से जनरल बिपिन रावत का चला जाना दुख को और ज़्यादा बड़ा कर देता है। आज जहां पूरा देश एक तरफ गमगीन है, वहीं पूरा देश जनरल बिपिन रावत और उन सभी सैन्य कर्मियों को सलाम कर रहा है जो कि शहीद हुए हैं इस घटना में, और साथ ही जो एक बड़ा संदेश वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं, जो एक देशभक्ति का जज्बा। ये तस्वीरें जहां गमगीन करने वाली हैं, ये तस्वीरें जहां हर किसी को रुला देने वाली है, वहीं ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि कैसे देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मर मिटना है। ये संदेश, ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत समझा कर गए हैं। और रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न देशों के रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी भी यहाँ पहुँचे बरार स्क्वायर शमशान घाट, और उन्होंने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अलग अलग देशों के जो शीर्ष अधिकारी हैं रक्षा बलों के, वो भी यहाँ पहुँचे। तो सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर जो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।